औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू द दिल और गार्डन जूनियर एंड अपर स्कूल। माई सेल्फ मोहम्मद सुफियान। आज जो हम डिस्कस करेंगे वो हमारे पास ग्राफिकल एनालिसिस ऑफ मोशन। हमने ग्राफिकल एनालिसिस ऑफ मोशन के बारे में स्टडी करना है। जो कोई भी बॉडी है मोशन कर रही है उसका जो ग्राफ बन रहा है, तो ग्राफ हमें क्या चीज़ एक्सप्लेन कर रहा है। तो वो बॉडी रेस्ट की कंडीशन में है या वेरिएबल मूव कर रही है, किस टाइप की मोशन कर रही है, वो आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो जो आपका होमवर्क होगा वो क्लास वर्क को रिवाइज़ करना, साथ हमारे पास एग्जांपल नंबर 2.5 या जो पेज नंबर 39 पे होगी वो हल वो करेंगे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। द ग्राफिकल एनालिसिस ऑफ मोशन। मोशन के बारे में हम लोगों ने स्टडी करना है। बेसिकली हमें ग्राफ बताता क्या है, ग्राफ हमें बताएगा हमेशा दो क्वांटिटीज़ के दरमियान रिलेशन लिया जाएगा। ग्राफ के अंदर हमेशा दो क्वांटिटीज़ के दरमियान रिलेशन लिया जाएगा, फिर हम उसके लिहाज से एक क्वांटिटी के लिहाज से दूसरी क्वांटिटी को देखते हैं वो इंक्रीज़ हो रही है या फिर डिक्रीज़ हो रही है। एग्जांपल के तौर पर हम लोग वेलोसिटी ले रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट ले रहे हैं, तो हम दोनों क्वांटिटी के दरमियान रिलेशन देखेंगे, दोनों के दरमियान रिलेशन कैसा आ रहा है, ये चीज़ हमें ग्राफ बताती है। तो जैसे ग्राफ इज़ द पिक्टोरियल वे ऑफ प्रेजेंटिंग इंफॉर्मेशन अबाउट द रिलेशन बिटवीन वेरियस क्वांटिटीज़। जितनी भी क्वांटिटीज़ होती हैं उनके बारे में हमें इंफॉर्मेशन दे रहा होता है, दोनों का रिलेशन कैसा बन रहा है, तो वो हमें ग्राफ बताएगा। और ग्राफ के अंदर हमारे पास दो क्वांटिटीज़ होती हैं, इन क्वांटिटीज़ के डिफरेंट नेम्स हैं। फर्स्ट जो क्वांटिटीज़ होती है उनको हम बोलते हैं इंडिपेंडेंट क्वांटिटी। देखें, द क्वांटिटीज़ बिटवीन विच अ ग्राफ इज़ प्लॉटेड आर कॉल्ड द वेरिएबल। जो हम क्वांटिटीज़ यूज़ कर रहे होते हैं वहाँ पे, उन क्वांटिटीज़ को हम लोग बोलते हैं वेरिएबल बोलते हैं। और वन ऑफ द क्वांटिटीज़ इज़ कॉल्ड द इंडिपेंडेंट क्वांटिटी। तो सेकंड क्वांटिटी होती है उसे बोलते हैं इंडिपेंडेंट क्वांटिटी। नेक्स्ट देखें, तो इसमें से एक क्वांटिटी होगी डिपेंडेंट, दूसरी हमारे पास होगी इंडिपेंडेंट। अब डिपेंडेंट क्वांटिटी क्या होती है, एक ऐसी क्वांटिटी है जो दूसरी क्वांटिटी होगी उस पर डिपेंड कर रही होगी। जो डिपेंडेंट क्वांटिटी होती है हमेशा वाई एक्सिस पे ली जाती है, और जो इंडिपेंडेंट क्वांटिटी होती है जो किसी पे इन्हिसार नहीं कर रही होती वो हमेशा एक्स एक्सिस पे ली जाती है। एग्जांपल के तौर पर आपको एक मैं ग्राफ दिखाता हूँ। ये वाला ग्राफ देखें, इसमें जो ये टाइम लिया हुआ है ये एक्स एक्सिस पे लिया गया हुआ है, जबकि जो ये डिस्प्लेसमेंट लिया गया हुआ है ये वाई एक्सिस पे लिया गया हुआ है। टाइम इंक्रीज़ होता जा रहा है, ये किसी पे डिपेंड नहीं कर रहा। तो ये एक्स एक्सिस पे जो क्वांटिटी होगी वो हमेशा इंडिपेंडेंट क्वांटिटी होगी, किसी पे इन्हिसार नहीं करेगी, किसी पे डिपेंड नहीं करेगी। जबकि जो वाई एक्सिस पे क्वांटिटी ली गई है यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट जो है वो क्वांटिटी डिपेंड कर रही है, वो हमेशा वाई एक्सिस पे ली जा रही है, इसलिए उनसे बोल देंगे डिपेंडेंट क्वांटिटी। जो एक्स एक्सिस पे टाइम है यहाँ पे वो इंडिपेंडेंट क्वांटिटी कहलाएगी। इसमें याद रखनी ये बात कि दो क्वांटिटीज हमेशा ली जाएंगी, एक होगी डिपेंडेंट दूसरी इंडिपेंडेंट क्वांटिटी। तो डिपेंडेंट जो दूसरी क्वांटिटी पे डिपेंड कर रही है वो हमेशा वाई एक्सिस पे, जो इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है वो हमेशा एक्स एक्सिस पे ली जाएगी। तो फिर कहता है यहाँ पे हम लोग क्वांटिटीज़ को चेंज भी कर सकते हैं। हम डिस्प्लेसमेंट को डिस्प्लेसमेंट की जगह भी लिख सकते हैं। हम मोशन जब बॉडी कर रही हो हम स्पीड की जगह वेलोसिटी या स्पीड भी, लेकिन जब हम लोग वेक्टर्स के दरमियान ग्राफ बनाएंगे तो वेक्टर क्वांटिटी ली जाएगी। जैसे वेलोसिटी है तो वेलोसिटी के साथ क्या ली जाएगी, डिस्प्लेसमेंट ली जाएगी। अगर स्पीड का ग्राफ बना रहे हैं ग्राफ, स्पीड के साथ डिस्टेंस लिया जाएगा। वेक्टर के साथ वेक्टर क्वांटिटी ली जाती है और स्केलर के साथ स्केलर क्वांटिटी। जैसे लिखा हुआ है द टर्म डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट आर यूज्ड इंटरचेंजेबल व्हेन द मोशन इज़ इन स्ट्रेट लाइन। जब भी स्ट्रेट लाइन के अंदर मोशन हो तो हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को हम लोग इंटरचेंज कर सकते हैं। और इसी तरह सेम अगर स्पीड को वेलोसिटी में भी इंटरचेंज किया जा सकता है जब मोशन हमारे पास बॉडी या मोशन की कंडीशन में हो। लेकिन अगर वेलोसिटी का ग्राफ बना रहे हैं तो वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है तो इसके साथ आप लोग डिस्प्लेसमेंट लेंगे। अब स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है तो इसके साथ आप लोग डिस्टेंस का ग्राफ बनाएंगे।
अभी आपको मैंने बताया दो क्वांटिटीज़ के दरमियान ये तीसरा जो पॉइंट है, इन अ डिस्टेंस टाइम ग्राफ टाइम इज़ टेकन along horizontal axis while vertical axis shows the distance covered by the object। अब हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ स्टडी कर रहे हैं। डिस्टेंस टाइम ग्राफ में जो डिपेंडेंट क्वांटिटी है डिस्टेंस और टाइम में वो वाई एक्सिस पे ले लेंगे, जो इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है वो एक्स एक्सिस पे ले लेंगे। यहाँ पे जो इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है वो टाइम है, ये देखें इसी जो ग्राफ हमने बनाया अभी, इसमें जो इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है वो टाइम है, वो हमने वो एक्स एक्सिस पे ले ली है। जो डिपेंडेंट क्वांटिटी है डिस्टेंस जो है हमारे पास, हमने इसे एक्स एक्सिस पे ले लिए। अब हम ये चीज़ें समझ चुके हैं कि डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज़ क्या होती हैं, ग्राफ किस लिए बनाए जाते हैं। अब हम इस ग्राफ को स्टडी करते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट हमारे पास रेस्ट की कंडीशन में आ जाए तो उसका ग्राफ कैसा बनेगा। अब पहला जो हमारे पास स्टेप है वो है ऑब्जेक्ट एट रेस्ट। इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, वो शॉर्ट क्वेश्चन इस तरह आता है, राइट द ग्राफ व्हेन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट कंडीशन। जब ऑब्जेक्ट रेस्ट कंडीशन में है तो उसका ग्राफ बनाएं। तो उसके ग्राफ बनाने के लिए हमें पता होना चाहिए डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज का। हमने ये ग्राफ बना लिया है। अब इस ग्राफ हमें जो शो ये क्या करवा रहा है, इंडिपेंडेंट टाइम है, टाइम गुजरता जा रहा है, बॉडी डिस्टेंस कवर करे या ना करे। रेस्ट कंडीशन में क्या मतलब होता है, बॉडी सराउंडिंग के लिहाज से अपना डिस्टेंस कवर नहीं कर रही, टाइम पास होता जाएगा लेकिन वो गाड़ी जो भी ऑब्जेक्ट है वो डिस्टेंस कवर नहीं करे। एग्जांपल के तौर पर आप के पास एक कार है, आप कार एक जगह पर खड़ी कर देते हैं, तो आप 3 घंटे के बाद भी आएंगे तो वो कार वहीं पे खड़ी होगी क्योंकि बॉडी रेस्ट कंडीशन में है। वहाँ से टाइम देखेंगे, टाइम इंक्रीज़ हो चुका होगा, 3 घंटे इंक्रीज़ हो चुके हैं, टाइम इंक्रीज़ हो चुका हुआ है, टाइम डिपेंड नहीं कर रहा, लेकिन गाड़ी के मूव नहीं करी सराउंडिंग के लिहाज से, रेस्ट की कंडीशन में, तो रेस्ट की कंडीशन में बॉडी मूव नहीं करी। वहाँ पे जो उसका डिस्टेंस कवर किया जा रहा बॉडी का वो ज़ीरो है। जितना सा डिस्टेंस पहले वो कवर कर लिया था कर लिया था, जब वो रेस्ट की कंडीशन में आ गई उसके बाद उसने कोई डिस्टेंस कवर नहीं किया, लेकिन टाइम क्या होता गया, पास होता गया। अब इसका ग्राफ कैसे बनाएंगे, देखें ये आपके पास ग्राफ शो हो रहा है, 10 से ऊपर जो लाइन शो हो रही है हॉरिजॉन्टल लाइन, तो ये लाइन हमें क्या शो करवा रही है कि जो डिस्टेंस है वो एक कांस्टेंट है। ये अगर 15 मीटर उसने डिस्टेंस कवर कर लिए तो 15 मीटर ही रहा एंड तक, उससे ऊपर नहीं गया। अगर ग्राफ हॉरिजॉन्टल में मूव कर रहा है, हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो मतलब जो आपका टाइम है वो पास होता जा रहा है लेकिन डिस्टेंस कवर नहीं हो रहा। ये ग्राफ हमें क्या बताएगा, ऑब्जेक्ट एट द रेस्ट की कंडीशन में होगा, डिस्टेंस आपका सेम रहेगा लेकिन टाइम आपका पास होता जाएगा, टाइम किसी पे डिपेंड नहीं करेगा। ये तो ग्राफ बन गया ऑब्जेक्ट एट रेस्ट कंडीशन में। जो उसमें जो बॉडी का डिस्टेंस मूव्ड हो रहा होगा, कवर हो रहा होगा, वो ज़ीरो होगा यहाँ पे, लेकिन टाइम पास होता जा रहा होगा। जो सेकंड है ऑब्जेक्ट मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड। अब स्पीड जो है बॉडी की वो कांस्टेंट है, कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहे हैं। आपको ये स्टडी करने से पहले आपको एक एग्जांपल देता हूँ। आपने 1 मीटर डिस्टेंस कवर करना है, उसके लिए 2 सेकंड ले रहे हैं। नेक्स्ट आप दोबारा 1 मीटर डिस्टेंस कवर करें और 2 मीटर डिस्टेंस कवर करें, 1 मीटर डिस्टेंस कवर करें और 2 सेकंड लें। दोबारा 1 मीटर डिस्टेंस कवर करें और 2 सेकंड लें। हर दफ़ा आपका डिस्टेंस और जो आपका टाइम है वो सेम रहना चाहिए, इसे हम बोलते हैं कांस्टेंट स्पीड। अब इसका हम ग्राफ भी पढ़ेंगे, इसकी एग्जांपल भी देखेंगे अभी। अब जब हमारे पास बॉडी कांस्टेंट स्पीड में होगी तब हमारे पास जो डिस्टेंस कवर होगा इंटरवल ऑफ टाइम के साथ हमेशा कांस्टेंट रहेगा, चेंज नहीं होगा। तो इसलिए हमें जो लाइन मिलती है वो स्ट्रेट लाइन मिलती है। इस ग्राफ के अंदर जो हमें लाइन मिलेगी वो स्ट्रेट लाइन मिलेगी हमें। जैसे ये देखें, ये लाइन आपको शो हो रही है 8B जिस पे लिखा हुआ है, तो AB हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन हमें मिल रही है। ये हमें चीज़ क्या शो करा रही है, ऑब्जेक्ट मूविंग विद द कांस्टेंट स्पीड। अब देखें इसमें जो टाइम है एक्स एक्सिस पे है, डिस्टेंस हमारे पास वाई एक्सिस पे है। अब हमने ये
डिस्प्लेसमेंट भी कवर हो रहा है, सॉरी यहाँ पे डिस्टेंस भी कवर होता जा रहा है, टाइम भी कवर हो रहा है। लेकिन जो मेन चीज़ देखने वाली अगर देखें, अब ए पॉइंट पे देखें, अब अगर आप 10 को 5 पे डिवाइड करते हैं तो आपके पास जो आंसर आ रहा है वो 2 आ रहा है। अगर हम नेक्स्ट 20 को 10 पे डिवाइड करते हैं, 20 एक लाइन बन रही है स्ट्रेट, जितना पहले हम पहले स्टेप में देखा, पहले स्टेप में पहला टाइम लिया और पहला ही डिस्टेंस ले लिया, सेकंड स्टेप में हमने सेकंड टाइम लिया, सेकंड डिस्टेंस ले लिया। इसी तरह तीसरे स्टेप में तीसरा टाइम और तीसरा ही टाइम और तीसरा ही डिस्टेंस लेंगे। देखें 10 को 5 पे डिवाइड करें 2 जवाब आ रहा है, 2 आंसर आ रहा है। अब 20 को 10 पर करें फिर 2 आ रहा है, 30 को 15 करें 15 पे करें फिर भी 2 आ रहा है। तमाम का डिस्टेंस जो है इंटरवल ऑफ टाइम जो ले रहे हैं वो कांस्टेंट आ रहा है, इसलिए हम क्या बोल रहे हैं, जो बॉडी की स्पीड है वो कांस्टेंट। आगे नेक्स्ट ग्राफ में आपको दिखाता हूँ। ये देखें इसकी जो अभी हम ऊपर वाला ग्राफ पढ़ के आ रहे हैं, ये वाला, इसी ग्राफ को हमने यहाँ पे एक टेबल बनाकर शो करवाया गया हुआ है। अब पहले डिस्टेंस 10 था, टाइम कितना लिया इसने 5 सेकंड। अब इसको 10 को 5 पे डिवाइड करें फिर भी 2 मीटर पर सेकंड उसकी वेलोसिटी आ रही है। 20 को 10 पे करें फिर भी 2 मीटर पर सेकंड आ रही है। 30 को 15 पे करें फिर भी 2 मीटर पर सेकंड आ रही है। 40 को 20 पे करें फिर भी 2 मीटर पर सेकंड आ रही है। तो ये हमारे पास स्पीड का जो हम निकालना चाह रहे हैं कांस्टेंट, वो किसी तरीके से भी आप निकाल लें, किसी को भी डिवाइड करके देख लें, आपको जो जवाब आएगा हमेशा क्या आएगा, सेम आएगा, कांस्टेंट आएगा। इसलिए हम बोलते हैं ये जो बॉडियाँ हैं ना कांस्टेंट स्पीड में मूव कर रही है। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या, ऑब्जेक्ट मूविंग विद द वेरिएबल स्पीड। हम मैथ में यूज़ करते हैं वेरिएबल्स x y z a b c। इसमें जो वेरिएबल्स उनकी हमेशा वैल्यूज़ चेंज होती रहती हैं, कभी भी वैल्यू सेम नहीं रहती। जब वैल्यू उनकी सेम नहीं रहती हम उसे बोल देते हैं वेरिएबल। यहाँ भी अब बॉडी का कह रहे हैं ऑब्जेक्ट मूविंग विद द वेरिएबल स्पीड। अब वेरिएबल का मतलब होता है चेंज होना। अब इसकी स्पीड चेंज हो रही होगी, किसी भी पॉइंट में हम स्पीड चेक कर लेंगे, वो एक दो पॉइंट्स के दरमियान वो स्पीड चेंज हो रही होगी। इसमें जो हम डिस्टेंस कवर कर होते हैं इंटरवल ऑफ टाइम के साथ, वो कांस्टेंट नहीं आता, वो चेंज होता रहता है, स्पीड उसकी चेंज होती रहेगी। इसमें हमें स्ट्रेट लाइन नहीं मिलती। इन द केस द डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज़ नॉट अ स्ट्रेट लाइन। अब इसको हम चेक करते हैं इसका ग्राफ। ये ग्राफ देखें आप, जो ये वाइट कलर वाला है। अब इसमें जो हमने ग्राफ बनाया है टाइम और डिस्टेंस के दरमियान, डिस्टेंस को हमने मीटर में लिया, टाइम को हमने सेकंड में लिया है। अब हमने ये आपको लाइन नज़र आ रही है कलरफुल, आपको स्ट्रेट लाइन नज़र नहीं आ रही है। जो बॉडी ने 0 पॉइंट से चलना स्टार्ट किया, एक P पॉइंट पे देखें, फिर R पॉइंट पे देखें, फिर A पॉइंट पे देखें आप लोग, इन सब पे जो इसका इंटरवल ऑफ टाइम और डिस्टेंस ले रहे हैं वो सेम नहीं आ रहा। हम पहला चेक करते हैं। 30 को अगर 15 पे डिवाइड किया जाए तो आंसर क्या आएगा आपका 2। ये आपका कांस्टेंट ग्राफ बन रहा है। लेकिन अगर आप 10 को आप यहाँ पे डिवाइड करेंगे, अगर 10 को थोड़ा सा अगर इंक्रीज़ करवाया जाए तो देखेंगे 7 पे जाकर लाइन टच हो रही होती है टाइम के लिहाज से। हर पॉइंट पे 20 के लिहाज से भी ये भी कांस्टेंट नहीं आ रहा। 20 ग्लास का जवाब कुछ और आ रहा है, 30 ग्लासेस का जवाब कुछ और है। और जो ब्लैक लाइंस हैं ये आपको कांस्टेंट स्पीड का ग्राफ शो करवा रही हैं, जबकि ये कलरफुल लाइन जो है ये आपको वेरिएबल स्पीड के साथ जो बॉडी मूव कर रही है वो उसको शो करवा रही है। इस पर आप किसी भी पॉइंट पे चेक कर लें, आपको कभी भी कांस्टेंट वेलोसिटी नहीं मिलेगी, कांस्टेंट स्पीड नहीं मिलेगी। यहाँ पे स्पीड हमेशा चेंज हो रही है, क्योंकि ये लाइनें देखिए ना, टेढ़ी सी लाइन मिल रही है हमें, स्ट्रेट लाइन नहीं। स्ट्रेट लाइन का मतलब होता है कांस्टेंट। अब ये वेरिएबल का मतलब है चेंज होना। यहाँ पे हर बॉडी की स्पीड जो है वो चेंज हो रही है। देखें जैसे ये स्पीड ऑफ अ टेंजेंट एट पी, आर एस ओवर क्यू एस। अब देखें आर एस, आर हमारे पास क्या है, कितनी वैल्यू है 30। आर एस की वैल्यू जो है वो हमने 30 लिया। क्यू एस की वैल्यू कितनी है हम लोगों ने ली हुई है 10। देखिए ना 5 to 15 तक जाएं, 5 से 15 तक कितना टाइम बनता है, कितने सेकंड बनते हैं, 10 सेकंड बनते हैं, हमने वो लिए हुए। अब तो जब 30 को 10 पे डिवाइड करें तो जवाब क्या आ जाएगा
3 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। तो इसी तरह हमारे पास बॉडी में जो स्पीड है वो कांस्टेंट नहीं आ रही, तो हम उसे बोल देते हैं वेरिएबल स्पीड के साथ बॉडी मूव कर रही है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। जो आपका होमवर्क है वो आपने इसी लेक्चर को रिवाइज करना है और साथ एग्जाम्पल नंबर 2.5 जो पेज नंबर 39 पे वो करनी। अल्लाह हाफिज़।